गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों 30 के पीस में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन हैं। तो 30 क्वेश्चन लेकिन विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपके क्वेश्चंस की संख्या पहुंच जाती है 50+। इस सीरीज के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, चाहे वह एग्जाम पीजीटी का हो, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सुपर टेट, यानी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इस तरह आप हमसे जुड़कर एक महीने में 1000+ क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पसंद आने पर लाइक एंड शेयर अवश्य करें। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। नानक दर्शन का सार तत्व है। तो नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की। इनकी हिंदी में व्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? तो जिस परम तत्व को कबीर ने राम कहा है, उसी परम तत्व को गुरु नानक ने कहा है सबद। नेक्स्ट है, मीराबाई के गुरु का नाम है। तो मीराबाई के गुरु का नाम है दोस्तों रैदास। वहीं अगर रैदास की बात करें तो रैदास के गुरु का नाम है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंगवधू में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो अंगवधू में दादू दयाल की रचनाएं संग्रहित हैं। दोस्तों अंगवधू का संपादन किया संत रज्जव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी के नाम से किसने किया था? तो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी के नाम से दादू दयाल के ही शिष्य संत दास और जगन दास ने किया था। बाद में संत रज्जव ने इसका संपादन अंगवधू के नाम से किया। दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू ने परम ब्रह्म नामक संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन हैं? तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता हैं दोस्तों सुंदरदास। सुंदरदास की बात करें तो ये जो सुंदरदास हैं यह निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? तो दादू दयाल की शिष्य परंपरा में सत्यनामी संप्रदाय चलाया जगजीवन दास ने। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली? वह है सूफ। ये जो सूफी कवि हैं इन्होंने मसनवी शैली अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि है दोस्तों मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन से ही हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? सूफी मत में साधना के 4 सोपान हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। नेक्स्ट है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है दोस्तों तसव्वुफ। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? तो सूफी साधना के दोस्तों 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? तो जो हिंदी सूफी काव्य है दोस्तों वह अवधी भाषा में रचा गया है। नेक्स्ट है, लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन हैं? तो लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता हैं दोस्तों दामो कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु कौन थे दोस्तों? शेख बुरहान। ये जो कुतुबन हैं इनके द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य का नाम है मृगावती। मधुमालती के रचनाकार हैं, तो मधुमालती के रचनाकार हैं दोस्तों मंझन। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? तो जो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन है यह चनैनी नामक कथा पर आधारित है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधी है। ये जो चंदायन है यह पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। नायक लोरिक के नाम पर इसे लोरकायन तथा लोर कहा भी कहते हैं। ये जो चंदा है इसको अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। नेक्स्ट है, सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? तो जो सूफी प्रबंध काव्य हैं इनमें परम सत्ता के साथ दाम्पत्य का भाव मिलता है। असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत है। तो असायत कृत हंसावली की रचना का स्रोत हो जाएगा दोस्तों विक्रम और बेताल की कथा। अनहलक
मैं ही ब्रह्म हूँ किसने घोषित किया? तो वह किया था मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यानक काव्य कृति प्रेमावती के रचयिता हैं? तो वह हैं रंजन। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं? तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं दोस्तों जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अगर अखरावट की बात करें तो अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। अगर आखिरी कलाम की बात करें तो उसमें कयामत का वर्णन है। इनके तीसरे ग्रंथ पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जायसी के यश का आधार है, जिसका रचनाकाल 1520 यानी 927 हिजरी के आसपास है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। जो पद्मावत है यह प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? तो जायसी की जो आखिरी कलाम कृति है इसमें कयामत का वर्णन है। प्रेम की पीर का कवि कौन है? तो प्रेम की पीर का कवि है दोस्तों जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूफी कवियों को कहा जाता है? तो सूफी कवियों को कहा जाता है प्रेम मार्गी। किस सूफी कवि ने अपने कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवै का प्रयोग किया है? तो नूर मोहम्मद ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवै का प्रयोग किया है। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? तो यह माना है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने कुतुबन कृत मृगावती को प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य माना है। वहीं अगर रामकुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन से हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तन माना है। वहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सैयद अशरफ। जायसी की 3 रचनाएं बताई थी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। आज की सीरीज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है दोस्तों प्रेम की पीर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू 30 के पीस के साथ। धन्यवाद।